चमोली से है, जहां जोशीमठ और कर्णप्रयाग के हालात सामने आने के बाद अब पिंडर घाटी के केवर तल्ला के ग्रामीणों को भी भूधंसाव के उनके घरों में वर्षों से पड़ रही दरारें और तिरछे होते भवनों के कारण अब उन्हें भी चिंता और भय सताने लगा है। दरअसल नारायणबगड़ विकास खंड मुख्यालय के समीप कर्णप्रयाग ग्वालदम धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा गाँव केवर तल्ला नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ऊपर गांव तक वर्षों से भूधंसाव की चपेट में है, लेकिन लाख गुहार लगाने के बाद भी किसी ने इस गांव के ग्रामीणों की नहीं सुनी। ग्रामीण बताते हैं कि दशकों से शासन प्रशासन से वे भूधंसाव से खतरे के बारे में बताते आ रहे हैं, लेकिन सबसे आज तक प्रशासन के नुमाइंदे आकर यह कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि शायद प्रशासन के नुमाइंदे ये चाहते हैं कि उनके गांव में बहुत बड़ा जान माल का नुकसान होगा, तभी वे मानेंगे कि उनका गांव खतरे में था। यही नहीं, गांव के एक बुजुर्ग कल्याण राम कोहली ने बताया कि सन 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ग्रामीणों की फरियाद पर सुनवाई करते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किए जाने की संस्तुति और निर्देश दिए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उस समय के रेंजर ने विस्थापित किए जाने वाली भूमि को एनओसी नहीं दी। तब से यहाँ का विस्थापन का मामला लटका हुआ है। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 70 के दशक से पहले की यहाँ यह समस्या बनी हुई है और तब से अब तक शासन प्रशासन ने कोई पुख्ता कदम इस गांव के लिए नहीं उठाए हैं, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जनता सबको शायद सिर्फ चुनाव में ही याद आते हैं। गौरतलब बात यह है कि इस गांव और राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे से पिंडर नदी बहती है और ऊपर से जमीन दलदल से भरी हुई है। इस गांव को नीचे से पिंडर नदी और केवर गधेरा नाम का नाला हर बरसात में काट तो रहा ही है और ऊपर से यह पूरी जमीन दलदल से भरी है। इससे न केवल केवर तल्ला बल्कि आने वाले समय में केवर मल्ला और भगोती गांव के लिए भी आने वाले समय में खतरा बनने के पूरे आसार हैं। नारायणबगड़ बाजार के बीचों बीच ये भूधंसाव हर किसी के लिए किसी नासूर से कमतर नहीं बना हुआ है। सन 2013 की महापड़ने वाली आपदा के बाद तो हालात और गंभीर हो गए हैं, परंतु वास्तव में शासन प्रशासन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। बताते चले कि इसी नारायणबगड़ का एक बहुत बड़ा बाजार और रिहायशी क्षेत्र महापड़ने की बाढ़ में बह गया था, जिसका दंश आज भी लोगों को सालता है। मुख्य बस स्टॉप पर आज भी बहुत सारी दुकानें भूधंसाव के कारण भारी दरारों के साथ आगे को आड़े तिरछे झुके देखे जा सकते हैं। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन की कड़ी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। सन 2013 के प्रलय के बाद नारायणबगड़ बाजार और पिंडर नदी के दोनों छोरों पर बाढ़ सुरक्षा तट का निर्माण तो किया गया, परंतु असली भूधंसाव वाले क्षेत्र को न जाने क्यों छोड़ दिया गया, जहां बिना किसी आपदा के भी किसी भी मौसम में भारी तबाही मच सकती है। जिस तरह हमने केवर तल्ला गांव में ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव के साथ कभी भी बड़ी अनहोनी घट सकती है और बड़ा जान माल का नुकसान भी संभावना से थोड़ा सा भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने जब यहाँ के लोगों से पूछा कि आप लोग शासन प्रशासन से यहाँ के उपचार अथवा विस्थापन की मांग क्यों नहीं करते हैं, तो लोगों का कहना था कि शासन प्रशासन से मांग करने पर वह लोग खाली खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, तो फिर ऐसे में फरियाद करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले आए भूकंप के झंझटों और अब जोशीमठ और कर्णप्रयाग के हालात सामने देखकर यहाँ के लोगों में भी दहशत बढ़ने लगी है। लोग अब अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण उतने ही मायूस भी है। लोगों को कहना है कि ठीक ही है कि यहाँ फरियाद ही क्या करना, जहाँ हाकिम ही जालिम हो। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र नित्रा की रिपोर्ट।
क्या चाहते हैं हम लोग? अब ये चाहते हैं कि प्रशासन ना करके देखे और दूसरी उनका उसको जो समाजवादी पार्टी उनका हमारी ज़्यादा देर से और कला से ये जैसे कि मेरे से पहले मुझे मैंने कहा कि संघ सरकार डॉक्टर से या मेरा काम जी के टाइम से स्थापन के लिए जो कागज पत्र चलाए थे अनदेखा हुआ था। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सन 13 से अभी वर्तमान में जब ये सन 13 से ये दशा हुआ नाम और बदलाव फिर उस समय समाचार पत्र में ये भी आया था कि केवल गाँव के स्थान यहाँ पे कई प्रकार के शासन प्रशासन जैसे पटवारी जी आए थे कानून साहब आए थे उन्होंने देखा बोला कि ये खाली मामले के करा हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अधिकारी तो ये चाहते हैं कि जब तक ये मकान ना गिरे जम्मू ना हो तभी जाके हमारी सुध लेंगे। और बीच में कोई एक पटवारी जी थे मैं नाम कभी याद नहीं आ रहा तो मेरे से उन्होंने यहाँ पे किसी एक लेंटर में एच का निशान भी बनवाया था जब वो खुद यहाँ पर आए थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस गाँव का भू सर्वेक्षण करके और जो हम यहाँ पे 40-50 के इर्द गिर्द में जो करवा रहे हैं और यहाँ पे आके इसकी सर्वे करके और हमको उस जगहों में यहाँ पे विस्थापन जगह हो जैसे भी समझौता और उस आधार पे हमको मुआवजा दिलाया जाए और यह देने की कृपा करें और हमको यहाँ से विस्थापन की व्यवस्था की जाए। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि कह के और गाँव में आके खुद ज़मीन का सर्वे करने के बाद जो स्थिति आती है सामने उस आधार पे हमको विस्थापन की व्यवस्था की जाए। क्या चाहते क्या आप? हम चाहते हैं कि कहीं पर हमारे लिए सुरक्षित जगह पर रखें कहीं मतलब दूसरी जगह मिले। ये क्षतिग्रस्त हमारा 2013 में हो गया था। मतलब सरकार की तरफ से थोड़ा मदद तो मिली, 1 लाख रुपया मिला था हमें, लेकिन हमने हमारी तो मकान पूरी क्षतिग्रस्त थी तो थोड़ा आधा हमने उससे बना लिया है। अभी छत नहीं पड़ रखी है, लेंटर समझ लो इस मकान में। और ये बार जो है ये धंसने की जगह है, इसलिए हमको बार जो है कि बहुत मुश्किल से रहना पड़ रहा है। जब रात भूकंप आ रहा है तब जाके हम सीधे बाहर आ जा रहे हैं। हम कितना छत बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सबको बाहर लेके आ रहे हैं। बार ये स्लाइड हो रहा है, नीचे से भी सारा कच्चा है और तब इसीलिए तो परेशानी में हम बहुत ज़्यादा। हम ऐसा चाहते हैं कि जब आप जो 2-4 सब हम स्पेशल अपने आप लिए नहीं बोल रहे हैं, जो हम 12-14 परिवार का पहले भी हमारे नाम दे रखा था, कुछ नहीं हो देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारे आगे से आपको ये गुजारिश होगी कि हमें कहीं दूसरी जगह अच्छा ढंग का जगह मिले, थोड़ा हमको मदद मिले, तब जाके हम थोड़ा अच्छे ढंग से रह पाए।
चमोली शहर, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई, जो कल रात से ही सच साबित हुई है। निचले क्षेत्रों में जहां हल्की बारिश हो रही तो वहीं ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इससे जहां एक और बारिश होने पर पहाड़ी काश्तकारों के चेहरे पर कुछ सुकून दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में आपदाग्रस्त लोगों के लिए जोशीमठ में हो रही भारी बर्फबारी किसी डरावने सपने से कमतर नजर नहीं आ रहा है। जोशीमठ के लोगों को भारी बर्फबारी से भवनों और जमीन पर पड़ने वाले दबाव का दहशत सताने लगा है। सच भी है कि जोशीमठ में भूधंसाओं और भवनों में बड़ी बड़ी दरारों को बर्फबारी के चलते और नुकसान होने की संभावना बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों में लगातार चिंता बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन भी लगातार प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने में जुटा है। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। चमोली से जहां ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ चमोली का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों का कार्यात्मक एकीकरण किए जाने के विरोध करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। संगठन के जिला महामंत्री विपिन सेमवाल का कहना है कि शासन की ओर से आदेश जारी कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों का कार्यात्मक एकीकरण किया गया, जो कि उनके संगठन को मान्य नहीं है। उनका कहना है कि इससे उनके संवर्ग के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से इस मामले में उनके संवर्ग से पूर्व में किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं की गई है। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हमारी मांग यही है कि जो फंक्शनल मर्जर का आदेश शासन के द्वारा किया गया है और जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये जनहित में आदेश किया गया है, तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध है कि ये फंक्शनल मर्जर के रूप में जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए, ये आदेश निरस्त किए जाएं और पूर्ववत जो पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती रही है उनको आगे बढ़ाया जाए और पंचायती राज को मजबूत किया जाए, न कि अन्य जो भ्रम फैला के अन्य विभागों का अतिक्रमण ग्राम पंचायतों में हो रहा है। और पंचायती राज विभाग को ये समाप्त करने की एक साजिश है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धीरे धीरे जनमाननीय जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि पंचायती राज विभाग मजबूत होगा तभी पंचायती राज संस्थाएँ मजबूत होंगी। पंचायती राज संस्थाओं अन्य जो विभाग हैं उनका सीधा से पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण में उनको कार्य करना, पंचायती राज विभाग को आदेश दिए वो अधिक से अधिक जो है अधिकार दिए जाएं। हमारी यही मांग है कि अधिक शक्ति संपन्न उनको किया जाए। कर्मचारी नहीं है, आप कर्मचारी भर्ती कीजिए, लेकिन अन्य विभागों को ये पंचायती राज संस्थाओं का नियंत्रण न दीजिए। हमारी सीधी सी यही मांग। जनहित कहते हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है जनहित। आज की तारीख में अगर फंक्शनल मर्जर हो जाता है तो फिर भी एक पंचायत अधिकारी के पास, एक ग्राम पंचायत अधिकारी जो भी है उनके पास 8-10 पंचायतें होंगी, और अभी जहाँ वो एक पंचायती राज विभाग की योजनाओं का ही इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है वहाँ फिर उसमें विकासखंड की समस्त योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने का दबाव होगा। मतलब इसमें 1% भी कहीं पे जनहित नहीं है। हमारी सीधी सी मांग है कि जो हमारे विभाग में भर्तियाँ होने वाली हैं उनको भर्ती की जाए। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं इसमें आ रहे हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी भर्तियाँ की जाए और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाए। आंदोलन चलता रहेगा, ये सारे उत्तराखंड में चल रहा है और हमारी मांग है कि जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती है, पंचायती राज संस्थाओं के खिलाफ जो ये साजिशें हैं ये बंद नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मांग यही है कि या तो हमारा जो पंचायती राज विभाग है उसका या तो पूर्णतः विलय कर दीजिए ग्राम्य विकास के साथ, या फिर ये हमें फंक्शनल मर्जर जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे काम जो हम नए हैं, हम भी जो आए हैं तो हमने भी इन चीज़ों को नहीं सीखा, तो इन चीज़ों में भी हमें काफ़ी वक्त लग सकता है। इन चीज़ों के जो हमारे कार्य हैं वो बाधित हो सकते हैं, तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो पूर्णतः जो चल रहा है पहले से वही अभी भी चलता रहे, और या फिर हमें वही चाहिए, पूर्णतः विलय चाहिए एक दोनों विभागों का। चमोली शहर जहां जनपद भर में छात्र छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किए गए। इसी के तहत नारायणगढ़ प्रखंड में स्थानीय GIC के सभागार में भी प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा एवं चित्रकला प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे विभिन्न विद्यालयों से छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
शनिवार को ब्लॉक स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी खुशहाल सिंह तोलिया, SMC अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह नेगी आदि अतिथियों ने मां सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा एवं चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करते हुए अपनी कला के जौहर दिखाए। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन, गुरुजनों, माता पिता का सम्मान और अपनी पढ़ाई में लगन ही एक छात्र को ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। चित्रकला प्रतियोगिता में कुल 125 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और एग्जाम वॉरियर्स बुक भेंट कर सम्मानित किया गया। इनमें GIC के कक्षा 12वीं के छात्र आदित्य रावत प्रथम स्थान पर रहे। GGIC की कक्षा 11वीं की छात्रा कुमारी ज्योति दूसरे स्थान पर रही, जबकि GGIC की ही कक्षा 11वीं की कुमारी वैष्णवी तीसरे स्थान पर काबिज होने में सफल रही। चित्रकला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 50 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं से कहा कि आगामी 27 जनवरी को बोर्ड परीक्षा पे चर्चा के तहत प्रधानमंत्री दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से वर्चुअल चर्चा करेंगे और कहा कि उस दिन विद्यालयों में 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। और साथ ही उन्होंने अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से भी अपील की कि छात्र छात्राओं के मन से बोर्ड परीक्षा के भय को कम करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आयोजनों में हम सबको बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर नौनिहालों को बोर्ड परीक्षा के लिए मजबूत बनाने में सहयोग देना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अपर्णा सती ने किया। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। आज विकासखंड नारायणगढ़ में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रमुख जी और हमारे कनिष्ठ प्रमुख जी, ज्येष्ठ प्रमुख जी, SMC अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हमारे द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। जिसके तहत आज यहाँ पे विकासखंड नारायणगढ़ के इंटर कॉलेज सभागार में बालिका नारायणगढ़ और रायका नारायणगढ़ के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें लगभग 50 बच्चों को यहाँ पे इसमें सिलेक्ट किया गया और प्रथम 10 बच्चों को यहाँ पे पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और किताबें, एग्जाम वॉरियर किताबें और उनको मोमेंटो दिया गया था। ये प्रतियोगिता में प्रथम 10 चयनित बच्चों को दिया गया था और इसका जो मेन उद्देश्य था बच्चों को परीक्षा के भय से दूर करने के लिए उनके अंदर इस प्रकार के भाव जागृत करना कि वो परीक्षा से ज़्यादा डरे न और बिल्कुल अच्छे से बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा दें और अच्छे नंबर वहाँ पे अर्जित कर सकें। साथ ही साथ मैं भी अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 27 जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम से यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संबोधित किया जाएगा। तो उसके लिए पूरे विकासखंड के विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, जहाँ पे हमारे द्वारा टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया या वर्चुअल लैब हो गया, सभी जगह पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और सभी को निर्देशित कर लिया गया कि वैकल्पिक विद्युत की व्यवस्था भी कर ली जाए और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को वहाँ पे आमंत्रण दिया जाए, अभिभावकों को और बच्चों को वहाँ पार्टिसिपेट कराया जाए, जिससे कि इस कार्यक्रम को अधिकाधिक सफल बनाया जाए। धन्यवाद। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणगढ़ है। आज हमारे विद्यालय में कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कला प्रतियोगिता में मैंने हमारी संस्कृति हमारी पहचान का विषय लिया, क्योंकि हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। संस्कृति को बचाने के लिए मैंने इस विषय का चयन किया, जिसमें मैंने भारत की अनेक संस्कृतियों को दर्शाया, जैसे दक्षिण बंगाल में दुर्गा पूजा, उत्तराखंड में पहनावा, वेशभूषा, खान पान, हिमाचल में देवडोली संस्कृति और
हमारे विद्यालय द्वारा यह बहुत अच्छी पहल हुई है, जिसमें हमें शिक्षा परीक्षा से भय मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। बहनों को यह संदेश देना चाहूँगी कि हमें परीक्षा किसे भय नहीं लेना चाहिए, परीक्षा को एकदम विवेकपूर्ण और धैर्य से करना चाहिए। धन्यवाद। आज राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ के सभागार में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ और बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ के लगभग 130 बच्चों ने प्रतिभाग किया और जिसमें प्रथम 50 बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम 10 बच्चों को एग्जाम वॉरियर्स बुक्स, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें प्रेरित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में जो परीक्षा का भय होता है वो भय कैसे दूर हो, और इसके लिए हम सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों में जो एग्ज़ाम का भय होता है वो दूर किया जा सके, ताकि बच्चे किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। JMIC नारायणबगड़ इंटर कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ और मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ। सर, जो ये मुहिम सरकार द्वारा चली है, उस कला प्रतियोगिता मुहिम जो हमारे आज स्कूल में जिसका आयोजन हुआ, उसमें मैंने एक विषय लिया जिसका नाम था अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जाने। उसमें मैंने भगत सिंह का चित्र बनाया और इस कला प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर, परीक्षा में हमें ये शिक्षा मतलब ये करना चाहिए कि हमें भय नहीं लेना चाहिए किसी भी परीक्षा से, और हमें लगनपूर्वक उस परीक्षा को करना चाहिए, जिससे कि हमारे अच्छे अंक और हमारे भविष्य की ओर हमें सफलतापूर्वक ज़िंदगी मिले। कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है। आज हमारे विद्यालय में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो कि ब्लॉक स्तरीय थी। इसमें विषय भविष्य में पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा पे है, जिसमें मैंने प्रदूषण और डिफॉरेस्टेशन बचने के लिए एक पेंटिंग बनाई है, और मैंने इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। चमोली से है, जहां तहसील नारायणबगड़ के अंतर्गत कड़ाकोट पट्टी के गांव के रहने वाले SSB प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्ला हरपाल सिंह तहसीलवार जारी SSB प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्लाओं की सूची में नाम नहीं होने से मायूस है। हरपाल के अनुसार उन्होंने SSB गुरिल्ला प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसका उनके पास प्रमाण पत्र भी मौजूद है, लेकिन उनका नाम दर्ज होने से छूट गया है। अब वह SSB निदेशालय, जिला एवं तहसील प्रशासन और SSB प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्ला कल्याण समिति से गुहार लगा रहे हैं कि उनका नाम गुरिल्ला सूची में दर्ज किया जाए। दरअसल प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ वर्षों से SSB प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्लाओं के सत्यापन किए गए थे, तब प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्लाओं की सूची भी जारी की गई थी। हरपाल सिंह ने बताया कि उनको सत्यापन किए जाने की सूचना न होने के कारण वह अपना सत्यापन करवाकर सूची में नाम दर्ज करने से छूट गए थे। वह बताते हैं कि जब गुरिल्लाओं की तहसीलदार वार्ड सूची जारी हुई तो उनको पता चला कि सूची में उनका नाम ही है। वह बताते हैं कि उन्होंने सन 1995 में SSB कैंपस गलालदम में 62 एडवांस कोर्स में 27 जुलाई 1995 से 2 सितंबर 1995 गुरिल्ला प्रशिक्षण प्राप्त किया था। गुरिल्ला प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र को उन्होंने बतौर साक्ष्य दिखाया। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। और मेरा 1995 में मैंने गुरिल्ला सराहन की ट्रेनिंग करी थी, जो कि FA ग्वालदम बेनातोली में कराई गई थी, मतलब 1995 में।
तो जो आजकल एसएसबी गोरेलाओं का जो सत्यापन का कार्य चल रहा है उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मैं एफए ग्वालदम में गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं हमारा लिस्ट में कोई नाम नहीं है, बाकी सबका है और हमारा मतलब हरपाल सिंह का नाम उस लिस्ट में नहीं है। मेरे पास उस समय का सर्टिफिकेट है जो सीओ नारायणबगढ़, उस समय सीओ ऑफिस नारायणबगढ़ था, वहीं से मेरे को सीओ उस समय एसएस रावत थे, उनके द्वारा मेरे को प्रमाण पत्र दिया गया। चाहना इसमें मतलब भाई न्याय हो सबके साथ, जब सबका नाम है तो हमारा नाम भी होना चाहिए उसमें। नाम नहीं है तो हम उसके बाद कोर्ट की शरण भी जा सकते हैं आगे। भाई जब सबका है तो भाई हमारा भी होना चाहिए, नहीं तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे बस।